हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल RG स्टडी IQ। इसमें आपको साइंस के 50 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो क्लास 10 के लिए और मैट्रिक 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। एक नंबर क्वेश्चन क्या है, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? 10 माइनस मीटर, है ना, यानी कि इसका ऑप्शन ए आंसर। चलिए दूसरा नंबर देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किस चीज़ का बना होता है? तो ये डी नंबर ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी है, टंगस्टन का बना होता है ना। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका डी, ऑप्शन डी, वाट होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत रंग 7 रंगों के मेल से बनता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल लेंस। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है बी, हरा रंग का होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है बी, यानी C6H12 और O6, है ना, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? P4। क्या होता है? P4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो इसका डी का मिश्र धातु, यानी कि टीन का मिश्र धातु है। किसका है? तो टीन का, है ना, टीन का। चलिए देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। फुलेरिन अपरूप है। फुलेरिन किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों का सजाया था। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में किस तरह तत्व को सजाया था? तो उसके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, है ना। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है बच्चों? तो भूरा कलर का। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस चीज़ में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। पेड़ पौधों जब पत्तियां भोजन बनाती है, जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होता है, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, फूल में नर जनन अंग होता है। फूल जो होता है पुष्प, उसमें नर जनन अंग क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो फेलोपियन नलिका, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु निषेचन कहाँ पे होता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन को हम लोग किस अभिक्रिया के द्वारा पचाते हैं? तो ये अपचयन अभिक्रिया द्वारा पचाया जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी जीव क्या है? तो केचुआ है। उभयलिंगी जीव
कौन सा है? तो केचुआ है, उभयलिंगी जीव। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एक ही मात्र है, सूरज, है ना। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग इस सब को ध्यान से देखें और आप अपना नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क जो है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नेफ्रॉन। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जो शैवाल होता है उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है? तो हम लोग का ऑप्शन डी, यानी कि सभी, सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है और शारीरिक संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी सभी, है ना। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। क्या होता है? तो परागकण होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना बच्चों। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी 32 दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ गया है, तो ये इसका 32, यानी 32 दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य के, है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डिस्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो डिस्ट धारा प्राप्त होती है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है ना। VVI क्वेश्चन है ये इसका आंसर क्या होगा? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। इसका ऑप्शन ए, है ना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट किसके बराबर कहलाता है? तो 1 जूल बाय कूलम के द्वारा, 1 जूल बाय कूलम के द्वारा कहलाता है ना। चलिए देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन बच्चों। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है। कौन सा है? ऊष्माक्षेपी। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कौन विद्युत का सर्वोच्च सुचालक है? विद्युत का सर्वोच्च सुचालक कौन है? तो Al है, एल्यूमिनियम, है ना। चलिए Al। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, SB, है ना। चलिए ये उपधातु है। पीतल है, पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? तो टीन और जस्ता मिलाया जाता है ना। तो टीन और जस्ता को मिला के मिश्र धातु बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीतल। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन pH मान कितना होता है? और क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है। और उदासीन का होता है 7। उदासीन का होता है 7, है ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन बच्चों।
सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो मीथेन है। कौन है? मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए। क्रूट पाद किस में पाया जाता है? क्रूट पाद किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी यानी अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। पृथ्वी 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन होती है। तो पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन किसके किसके द्वारा होता है? तो पुष्पों द्वारा होता है ना, पुष्प फूलों द्वारा। इसका ऑप्शन बी। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क जो है वो उत्सर्जी अंग है ना। चलिए बच्चों 36-37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ पे बनता है? तो वृषण में बनता है। कहाँ बनता है? तो वृषण में बनता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? तो जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें वायु, मृदा, जल ये सब है, क्या है? प्राकृतिक संसाधन है और ये जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो 39 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी से होती है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। इसमें ऑप्शन कौन सा होता है? तो मधुमेह होता है। इसमें ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी, ए नहीं होगा, सी होगा। ये मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है, यानी जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है और ए नंबर यानी काल्पनिक होता है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल दर्पण का व्यवहार, यानी कि जब हम लोग को निकट दृष्टि दोष हो जाती है तो हम लोग अवतल दर्पण का, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में कौन सा? तो उत्तल लेंस पाया जाता है ना। कौन? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वोल्ट मीटर कहा जाता है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर आप सबको ये सब वीडियो का PDF चाहिए तो ये आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्री में सारा नोट्स वगैरह दिया जाएगा। आप सिर्फ हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हों और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत का SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है विद्युत का SI मात्रक? एम्पियर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अभी हम लोग देखें अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, अवतल लेंस से। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अब 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चन। CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑप्शन है डी, रेडॉक्स अभिक्रिया है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी कहलाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन। पीतल उदाहरण है, पीतल किस चीज़ का उदाहरण है? तो मिश्र धातु का उदाहरण है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कौन सा यौगिक बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाता है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
चलिए इसी के साथ ये 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये लेक्चर समाप्त हुआ। तो आप सबको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जितने भी 10th क्लास में बच्चे पढ़ते हों उन सबको ये वीडियो मिले और वो अपना तैयारी अच्छे से कर सके। तो चलिए, धन्यवाद।